हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू फॉर्च्यून सिग्नल्स। फॉर्च्यून सिग्नल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मंथली एनालिसिस मार्च 2026, मार्च के महीने में आगे चल के क्या होने वाला है इन फाइनेंशियल मार्केट्स में, ग्लोबल ऑल अराउंड। हम उसको स्टडी करने वाले हैं। बिफोर मूविंग टू दिस वीडियो, मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। इस वीडियो को आप देखेंगे तब ये वीडियो एजुकेशनल और इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए बनाया है। ये वीडियो देख के आप कोई भी ट्रेड नहीं ले सकते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को आपको पूछना पड़ेगा। आई एम नॉट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। एज वेल एज ये जो वीडियोस नॉट दिस वीडियो इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल पीपल residing in the United States or any other country's jurisdiction where the FATA is applicable, as well as other jurisdiction where these assets are not tradable or not according to the law. तो आपके जुरिस्डिक्शन अगर ये अलाउ नहीं है तो आप इसे कृपया एजुकेशनल और इंफॉर्मेशन की तरफ से लीजिए। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। दैट इज वन थिंग। सेकेंडली, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मार्च 2026 में क्या अनफोल्ड होने वाला है। हम मेजर वर्ल्ड इंडाइसेस को स्टडी करेंगे, उसका प्राइस को स्टडी करेंगे, उसकी ओवरव्यूज गोल्ड को स्टडी करेंगे बेसिकली। एंड सेकेंडली देखेंगे टाइम विंडोज क्या आती है मार्च में। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो हम सिर्फ प्राइस के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, प्राइस के साथ टाइम विंडो को भी देख रहे हैं। प्राइस और टाइम दोनों को कंबाइन करके वी आर ट्राइंग टू गेट अ बेस्ट सेटअप फॉर एज कंपेयर टू द मार्केट्स। बाकी लोगों से हमको थोड़ा एज चाहिए, एज के लिए हम टाइम सेटअप भी देख रहे हैं, प्राइस सेटअप भी देख रहे हैं। तो आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड अच्छा मिल सकता है। बिकॉज ये टाइम विंडो क्या करता है, टाइम विंडो हमको एक विंडो देता है कि भाई ये टाइम में ये होने वाला है करके। चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी से चांसेस है कि ये होने वाला है। प्राइस हमको कंफर्मेशन देता है। ये दोनों को मिला के जब हम ट्रेड करते हैं तो हमको अच्छा एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिलता है। प्लस एज यू आर अवेयर दैट मैं खुद एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं, ना ही हम एस्ट्रोलॉजी को ट्रेड करने वाले हैं। हम सिर्फ दोनों को कंबाइन करके टाइम एंड प्राइस करके एक अच्छा प्रोबेबिलिटी सेटअप करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है आपके लिए। रिस्क मैनेजमेंट हमको इस गेम में टिके रहता है, इसके लिए हमको सर्वाइवल की बहुत जरूरत है। राइट, थैंक यू। तो लेट्स मूव डायरेक्टली टू द चार्ट। राइट, हम चार्ट की तरफ चलते हैं। राइट, अगर आप इसे देखेंगे, डाउ जोन्स का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट को आप स्टडी करेंगे। अगर इस डाउ जोन्स चार्ट को हम मंथली लॉन्ग टर्म व्यू के लिए देखते हैं, जो लॉन्ग टर्म व्यू के लिए वो लॉन्ग टर्म है, हेलीकॉप्टर व्यू अगर हमको देखना है तो देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट। राइट, इसमें कोई भी रिवर्सल के साइन नहीं है। तो ये मार्केट अभी भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही स्ट्रांग है। राइट, इसको अगर हम थोड़े नीचे लेवल पे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो यस, उसमें भी सेम ट्रेंड आपको नजर आ रहा है। कंटिन्यूसली मार्केट अप जा रहा है। मे बी ग्रीन सिग्नल बना के थोड़ा एक दो दिन थोड़ा नीचे आके, एक दो दिन थोड़ा नीचे आके वापस ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। तो कंटिन्यूसली ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। लेकिन यहाँ आने के बाद आप देखेंगे ये कंटिन्यूसली साइडवेज की तरफ चल रहा है। राइट, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये मार्केट अभी थोड़ा साइडवेज हो गया। हमें पता नहीं है कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। हम यहाँ प्रेडिक्ट करने वाले हैं नहीं मार्केट को, हम खाली एनालाइज करेंगे इसको। देखेंगे अगर ये लेवल के नीचे अगर ये मार्केट नीचे आता है तो ही हम समझेंगे कि ये सभी ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। तो चलो आगे आगे देखते हैं इसके। अगर और नीचे डेली टाइम फ्रेम पे जाके हम देखेंगे तो क्या नजर आ रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ऑलरेडी रिवर्सल के साइन थोड़े थोड़े नजर आ रहे हैं। अब देखिए, पहले ग्रीन कैंडल बनती थी इसमें, सब बड़ी कैंडल ग्रीन बन रही है और छोटी छोटी कैंडल बन रही थी ब्लैक कैंडल्स। राइट, अभी डाउन कैंडल बहुत ज्यादा बड़ी बन रही है, डाउन कैंडल बड़ी बन रही है और छोटी छोटी कैंडल जो बन रही है वो ग्रीन कैंडल बन रही है। उसका मतलब यहाँ बहुत सारा सेलिंग हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अभी भी ये कंफर्म नहीं है ये ट्रेंड रिज्यूम नीचे करेगा या ऊपर जाएगा। वी आर नॉट हियर टू प्रेडिक्ट अगेन। ये लेवल के नीचे जब तक नहीं आता है तब तक हम नहीं कहेंगे कि ये ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। ये हमें प्राइस का कंफर्मेशन चाहिए। प्राइस का कंफर्मेशन आने के बाद हम टाइम को भी स्टडी करेंगे। दोनों अगर कंबाइन करके हमको अच्छा सेटअप मिलता है तो उसको हम हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप करेंगे और उसको ट्रेड करेंगे। राइट, तो ये हमारा लेवल है। जब तक ये लेवल के नीचे डाउ जोन्स नहीं आता है तब तक हमें कुछ डरने की जरूरत नहीं। लेकिन इसके नीचे अगर गैप डाउन होके अगर मार्केट जाता है तो फिर दिन पैनिक थोड़ा सिचुएशन आने की संभावना है। लेट्स मूव
टू अदर इंडाइसेस। और देखते हैं बाकी वर्ल्ड के इंडेक्सेस में और क्या हो रहा है। नास्डैक में, नास्डैक देखेंगे, अभी आपके सामने जो चार्ट आ रहा है वो नास्डैक का चार्ट आ रहा है। नास्डैक में आप क्लियरली देखेंगे, जो डाउ जोन्स में हमने मंथली चार्ट पे देखा था कंटिन्यूसली अप ट्रेंड दिखा रहा था, लेकिन डाउ जोन्स में भी अप ट्रेंड दिखाने के बाद ये यहाँ ऑलरेडी कंसोलिडेशन चल रहा है। जो डाउ जोन्स में कंसोलिडेशन नहीं हुआ था, लेकिन ये नास्डैक में, अब जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स रहते हैं इंडेक्स में, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी चालू हो गया। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को देख के ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ से ये लेवल अगर मार्केट तोड़ देता है, नास्डैक अगर ये लेवल के नीचे आता है, तो शायद इसका यहाँ से आके यहाँ सेटल होना जरूरी बनता है। राइट, तो अगर ये लेवल पे आके सेटल हो जाएगा ऐसा लगता है। तो ये लेवल बहुत क्रुशियल है नास्डैक के लिए। अगर ये लेवल के नीचे आता है तो वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल into the market. Let's see what is happening into the weekly chart also. Weekly chart also you can see continuously. You will find that distribution is happening, which is visible, very visible. जो मंथली चार्ट में दिखता था सेम आपको वीकली चार्ट में भी दिख रहा है। दैट मीन्स ये क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बिकॉज ये दिस वाज द लेवल, यहाँ से जर्नी चालू हुआ था, यहाँ से अप हो गया, यहाँ से अभी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब भी शायद ये जर्नी अपवर्ड कर सकता है और यहाँ से नीचे कर सकता है। सो दैट इज टू बी डिसाइड। तो ये पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंडीशन से प्राइस अगर नीचे आता है तो फिर हमको एक अच्छा सेटअप मिल सकता है। सिमिलरली हम अगर डेली चार्ट पे भी देखेंगे तो यू विल फाइंड अ सिमिलर सेटअप। is already congestion has happened here, a lot of congestion into this zone. See this congestion, right? And then further trend has already risen. So till the time we are holding this line, no worries, right? ये नास्डैक के लिए दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्रूशियल लाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अगर ये लेवल, ये जोन है, आई कैन गिव द पिन पॉइंट ए पर्टिकुलर नंबर। यस, ये जोन के नीचे अगर नीचे आता है, लेवल से थोड़ा भी नीचे आता है, तो ये लेवल टच करके मार्केट और नीचे जाने की संभावना है, क्योंकि ऑलरेडी उसने लोअर हाइस बनाने के लिए ऑलरेडी शुरुआत की है। राइट, तो ये हो गया अपना नास्डैक। उसके बाद हम कोरिया इंडेक्स को देखेंगे, तो बहुत ही स्ट्रांग चल रहा है। दिस इंडेक्स इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स if you see the last months and showing as super results। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिख रहा है। वीकली चार्ट पे भी उसको देखेंगे, कंटिन्यूसली अपवर्ड मूवमेंट में है, और डेली चार्ट में भी देखेंगे कंटिन्यूसली अपवर्ड में। इसमें कोई भी साइन रिवर्सल का नहीं है। बट यस, अगर ये लेवल प्राइस इस लेवल से नीचे आता है तो थोड़ा पैनिक, थोड़ा सिचुएशन रिवर्सल का हो सकता है इसमें। लेकिन अगर इसका पिछला ट्रेंड देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, उसमें कोई भी टेंशन नहीं आ रहा है। ओके, तो ये मैं जिस तरह से एनालिसिस कर रहा हूँ, ये विदाउट, आप अगर देख रहे हैं मेरे पास कोई इंडिकेटर नहीं है, मेरा चार्ट प्लेन है, प्योर प्राइस के ऊपर ध्यान करके प्राइस के ऊपर क्या बिहेवियर आ रहा है वो हम एनालिसिस करेंगे। इसके बाद हम टाइम का एनालिसिस करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे टू गेट एनी सेटअप वेयर वी कैन गेट अ बेस्ट सेटअप फॉर द ट्रेडिंग पर्पस, राइट? सो coming to the next is DAX. This is a Germany index, right? Germany index में अभी सेम अगर देखेंगे, सेम पैटर्न हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हो रहा है यहाँ, और उसके बाद थोड़ा ट्रेंड अपवर्ड गया है। अभी ये ट्रेंड अपवर्ड जा रहा है, तो शायद जा भी सकता है, कंटिन्यू हो सकता है, और शायद वापस ये लेवल में आ सकता है। सो ओनली टाइम विल डिसाइड। ओके, गोइंग फॉरवर्ड, तो हम उसको टाइम के हिसाब से टेस्ट करेंगे और उसको चेक करेंगे और उसके ऊपर ध्यान रखेंगे, राइट? निके इंडेक्स को आप अगर देखेंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है। अभी ये इंडेक्स को देखेंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडेक्स बनाया है उसने लास्ट मंथ में। उसका अगर आप वीकली भी चार्ट देखेंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चल रहा है, डेली चार्ट भी देखेंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चल रहा है। अगर आप निकी के बारे में थोड़ा एनालिसिस करना चाहेंगे, तो मैं एक आपको एनालिसिस बोल रहा हूँ। अगर आप पीछे जाएंगे थोड़ा मंथली एनालिसिस में, तो ये लेवल निके का देखेंगे आप, लेवल, दिस इज द लेवल बेसिकली। ये लेवल था 1989 में, अराउंड 90, सो ऑलमोस्ट 15 साल ये इंडेक्स टोटली नीचे चल रहा था, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। एंड लास्ट ऑलमोस्ट 3-4 साल से ये वापस ये लेवल को क्रॉस किया है उसने।
ऑलमोस्ट समवेयर इन द मंथ ऑफ 2024। इस लास्ट 2 साल पहले उसने ये लेवल को क्रैश किया। तो अभी दिस लेवल हैज बिकम वेरी वेरी क्रुशियल फॉर द निकाय इंडेक्स। तो जब तक ये लेवल के ऊपर है इंडेक्स, हमें कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, राइट। कुछ भी होता है तो ये मार्केट ज्यादा से ज्यादा इससे ही आ सकता है, इससे नीचे आने की संभावना बहुत ही कम है। बिकॉज इफ यू सी द टाइम साइकिल इज वेरी वेरी, prices travel for almost 15 to 20 years and then again reach to this level. So this level is very very crucial। जब भी आपको ये लेवल पे मिलता है तो अच्छे बाय सेटअप्स टाइम के हिसाब से वन कैन टेक अ बाय सेटअप्स टू दिस लेवल, right? These are the some observation based on the time as well as price also. You can see that. Secondly, which is our favorite, coming to Nifty. निफ्टी में क्या हो रहा है? निफ्टी इज वन ऑफ द हाईली ट्रेडेबल इंडेक्स इन इंडिया। एंड उसमें अगर देखेंगे मंथली चार्ट उसका देखेंगे तो यस, बीइंग अ सेंसिटिव मार्केट कंपेयर टू अदर मार्केट्स, द सेलिंग हैज ऑलरेडी started here। the price has already making higher lows, right? So we can evident, it is very evident that some price movement is going down. But currently if you look at the overall market, this was the low earlier. This was a low made by the earlier, somewhere in the month of April, March April, and then further low has made here, right? We are market, this low is very very crucial फॉर द निफ्टी। जब तक हम ये लेवल को ब्रेक नहीं करते तब तक हमको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये लेवल हमको ब्रेक होता है, दैट मींस समवेयर अराउंड 24,500, or maybe exactly precise if you want to know that this is 24, around say 24,500, yes 24,600, 24,500 ये जोन है। अगर ये जोन के नीचे आते हैं तो अगला उसका स्टॉप है हमको यहीं मिलेगा। निफ्टी यहीं आ सकता है डायरेक्टली। अगर ये जोन से अगर निकल के निफ्टी आता है तो सीधा ये जोन में आ सकता है। तो आपके ट्रेड्स वगैरह बहुत संभाल के आपको करना है। आपको टाइम विंडो देखना है, टाइम विंडो और प्राइस विंडो अगर मैच होता है तो आपको अच्छा सेटअप मिलता है अकॉर्डिंगली। मैं फिर से कहना चाहता हूँ डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। डोंट गो एंड बाय योर positions, puts or everything। don't take your position, wait for the time to come, as well as wait for the price to confirm, right? When both the things are matching, then only you can take your trades and consult your investment advice to that effect, right? So this is what we did, the helicopter analysis for the Nifty, which is in very strong uptrend, right? Let's see what is happening in the week, last week. Continuously if you see the last week what has happened, this is the candle everyone remembers. Mr. Trump has announced certain things, and then this price has moved up further. But then later on, all these candles are inside candles, right? But the trend has not resumed further; it has gone down. So this level has become again 24,500, around 600. These levels has become again crucial on daily weekly chart also. The moment it is gone down, chances are there, high chances are there, the price may travel down further to the next zone, right? Same thing which is happening in the daily chart also. Daily chart is clearly visible that price is slowly taking down momentum. This is the biggest sale, and again there's a price has moved up, then again further sale has happened, again price has moved up, further sale has happened, further moved up, and further sale. So this is the very very crucial, and this gap has already been filled up। ये गैप ऑलरेडी फिल हो गया है, एंड ये यहाँ से यहाँ आने की कोशिश करेगा। यहाँ अगर सपोर्ट लेना चाहिए, अगर ये सपोर्ट नहीं लेता तो अगला सपोर्ट थोड़ा लंबा रहेगा। अगर हमने ऑलरेडी उसको एनालिसिस किया है, इसके बाद इसका कोई सपोर्ट ही नहीं है। अगर आप देखेंगे, अगर ये लेवल ये जोन अगर ब्रेक होता है निफ्टी का, तो इसके बाद सीधा ये जोन में आ सकता है निफ्टी। तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल and keep your stop losses very tight, as well as if you are taking the getting the good opportunity, don't miss the opportunity for trading this zone. This is very very important. Don't miss this zone, and
I hope you understand, what is the logic into this. I'm talking about currently on the price. मैं सिर्फ प्राइस के बारे में बात कर रहा हूँ. इसके बाद हम टाइम को एनालाइज करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपको एक अच्छा सेटअप मिलता है. ये जो ये जो लेवल्स है, मेरे ख्याल से ये लेवल्स में इतना दम नहीं है, यहाँ आके रुकेगा नहीं. यहाँ से आएगा तो सीधा ये इस लेवल में आ सकता है निफ्टी. दीज आर द वेरी वेरी critical zone for the nifty for support. Next level is here, so very very almost 1000 to 2000 points down. One has to be very careful if get set up, or you might get a setup that trend might continue or may remain down same zone over there, waiting for the time to reset. So let's analyze further. राइट. इसको देखने के बाद हम गोल्ड देखेंगे. राइट, गोल्ड में क्या हो रहा है, तो गोल्ड में अगर देखेंगे तो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड चल रहा है गोल्ड में. उसमें कोई देखने की जरूरत नहीं. गोल्ड को हम हेवन एसेट्स कहते हैं और हेज एसेट्स कहते हैं. जहां जहां फाइनेंशियल मार्केट में प्रॉब्लम होता है तो सबका इन्वेस्टमेंट गोल्ड की तरफ ज्यादा होता है. इवन आप न्यूज में भी देखेंगे बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, लार्ज इंस्टीट्यूशन, वो लोग भी गोल्ड में अभी इन्वेस्टमेंट करना चालू किया है उन्होंने. ऑलमोस्ट लास्ट 4 to 5 years कंटिन्यूसली उनका गोल्ड में सेविंग चल रहा है. ओके, इसको हम वीकली एनालिसिस करेंगे तो फिर भी बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है. गोल्ड इज ऑलवेज हेवन एंड गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांग. राइट, अगर उसमें डेली चेक करेंगे तो यस इसमें एक पॉइंट है, वन हैज टू बी वेरी वेरी रिमेंबर. ये डे गोल्ड में जो हाई बना है, okay, somewhere in the end of the January. Okay, so ये है, यहाँ के बाद शार्प सेलिंग आ गया. तो ये शार्प सेलिंग जो आ गया तो दैट मीन्स यहाँ बहुत सारे बायर्स फंसे हुए होंगे उसमें. तो ये बहुत सारा ट्रैप हो गया होंगे उनके लिए. तो ये लेवल पे अगर गोल्ड फिर से आता है तो एक चांसेस है शायद एक डिप मिलेगा. यहाँ से डिप मिलेगा और नीचे आएगा. यहाँ से डिप आने के बाद वापस जब इसको क्रॉस करके ट्रेंड रिटर्न करेगा तभी आपको बाय करना चाहिए. देन गोल्ड इज गोइंग टू बी अपवर्ड मूवमेंट फॉर द नेक्स्ट 2 years. जो जो मैं टाइम साइकिल्स के हिसाब से बोल रहा हूँ, यहाँ से गोल्ड अगला 2 साल बुलिश में ही रहेगा और अगले 2 साल कंटिन्यूसली uptrend में ही रहेगा. Chances are there it may hit to the 8,000, around 8,000 also. And I will be updating you on the Telegram channel. You can join our Telegram channel. Telegram channel का link description में है. It's a free Telegram channel. आप Telegram में join करके आप उसको updates regularly उसको watch कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको. Right. So this is all about gold, right? And the Bitcoin also. You will see that Bitcoin अगर monthly देखेंगे तो Bitcoin का already downfall थोड़ा चालू हो गया है. so I'm not sure where it will stop. It will be somewhere, this is the congestion zone, but it will come and here also wait, because when there is a financial markets crisis, this might going to happen. Yes, we are not discuss time. This is I'm talking about only the price. When we discuss time, we can do the advanced study into the time and find out when it is going to happen exactly onto that particular date से. जब भी हम टाइम को स्टडी करेंगे तभी हमको पता चलता है कि एग्जैक्टली कहाँ जाके है ये रुकने वाला है. ओके, तो अभी हम प्राइस का स्टडी करके देखते हैं. यस यार, ये कंसेशन जोन में रुकना चांस नहीं, बट आगे आएगा तो ये लेवल में आना चाहिए. गोल्ड को अगर आप देखेंगे हमेशा, ओके, आप बिलीव नहीं करेंगे. तो टाइम साइकिल्स की हम तो बात बहुत सालों से टाइम साइकिल्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, पर आप बिलीव नहीं करेंगे. ओके, Fidelity, one of the largest financial institutions in US, they are also studying टाइम साइकिल्स. अगर आप फिडिलिटी देखेंगे तो बहुत ही बड़ी लार्ज इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हाई इंस्टीट्यूशंस इन यूएस मार्केट. एंड वो लोग भी खुद बिटकॉइन का 4 year का स्टडी कर रहे हैं. तो टाइम साइकिल्स सब लोग जो हाई इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, बिग प्लेयर्स रहते हैं, बड़े प्लेयर्स रहते हैं, दे ऑलवेज फोकस ऑन टाइम साइकिल. वो लोग खुद टाइम साइकिल के ऊपर स्टडी करते हैं. ओके, इसलिए टाइम साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है. वन हैज टू बी वेरी केयरफुल. खाली अगर आप प्राइस के देखेंगे, अब मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल है. जो इंडिकेटर आप देख के आपको प्राइस से पता चलेगा, लेकिन प्राइस से आपको पूरा पता नहीं चलेगा. कभी रेंज बाउट हो रहा है, कभी ब्रेकआउट हो रहा है, फॉल्स ब्रेकआउट, ये सब प्राइस के लिए प्रॉब्लम हो गया. जब तक आप टाइम को एनालाइज नहीं करेंगे, टाइम को कंबाइन नहीं करेंगे,
तब तक आपको अच्छा सेटअप नहीं मिलेगा। तो वी ऑलवेज रिकमेंड यू टू लर्न द टाइम एनालिसिस, वी ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल में हम रेगुलरली उसके लिए अपडेट्स आपको देते रहते हैं। सेकेंडली, why time is important, if you see this, I will just show you the टेलीग्राम चैनल। हमारा टेलीग्राम चैनल अगर आप देखेंगे तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ये ये हमारा टेलीग्राम चैनल है फॉर्च्यून सिग्नल। ये सिर्फ फॉरेन एसेट्स को कवर करता है। और ये हमारा एक इंडिया का चैनल है जो सिर्फ इंडियन एसेट्स को कवर करता है। तो आप कर सकते हैं, आप इस चैनल को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे इस चैनल में, अगर आप देखेंगे तो हमने ऑलमोस्ट जनवरी 27, आई रिमेम्बर, जनवरी 27 को ही हमने एनालाइज किया था, टाइम को एनालाइज किया था। और तभी कहा था कि ये मार्केट बहुत क्रुशियल है। एंड डेट्स बेसिकली जो हमने क्या बोले थे तभी, डेट्स, इफ यू सी दिस, एक मिनट, इफ यू सी दिस, 12 दिसंबर, 12 फरवरी, 18 फरवरी एंड 27 फरवरी, वहाँ हमने स्पेसिफिकली ये भी कहा था। अगर आप ये उसको अच्छी तरह से देखेंगे, ये इसको अच्छी तरह से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, क्लियरली कहा था 13, 17 and 28 are the very very crucial for the market, right? So 13 में आपने देखा मार्केट में पैनिक से सेलिंग आ गया, सडनली आ गया। इनफैक्ट similar selling has happened on 18 also, 18 and 19 continuously, because always जब भी आप टाइम को एनालिस करते हैं, आपको 1 या 2 दिन का थोड़ा समय देना पड़ता है, बिकॉज these are all advanced time cycles and one has to understand that time zones are different. सो अगर टाइम जोन्स डिफरेंट होते हैं तो थोड़ा 1 दिन आगे पीछे होने की संभावना ज्यादा रहती है। एंड इन 28 डेज, दीज आर द 3 डेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केट्स। एंड इसकी वजह से मार्केट में पानी आ सकता है और बड़ा मुंह आ सकता है और ट्रेंडिंग मुंह आ सकता है। ये हमने पहले ही ऑलमोस्ट जनवरी में कहा था इसके बारे में। और अभी आप देख सकते हैं इनटू द चार्ट व्हाट हैज हैपन इनटू द निफ्टी ऑन दिस 13, 17 एंड 28 डेट। ये तो हाउ इज पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है कि मैं पॉसिबल है जनवरी में हम फरवरी का क्या हो रहा है पहले ही डिसाइड कर सकते हैं, एज वेल एज मार्च में क्या हो रहा है ये हम अभी डिसाइड कर, right, in the this last day of the February itself, right? So it is possible because हम टाइम को, एडवांस टाइम को स्टडी करते हैं और एडवांस प्राइस को स्टडी करते हैं। दोनों को कंबाइन करके हम अच्छा सेटअप बना सकते हैं उसमें, राइट? सो आप देख सकते हैं ये टेलीग्राम चैनल में हम रेगुलर अपडेट्स करते हैं। आपको जब भी लिंक मिलेगा तभी आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? तो दिस इज व्हाट यू नो you can see. This is, I'm showing you the Nifty specifically, what has happened in particular dates. These are the 27, because 28 was basically 28 is basically Saturday. So if you see this panic, almost 300 points down Nifty here, as well as 19 फरवरी में अगेन 400 पॉइंट्स डाउन था, अराउंड 400 पॉइंट्स डाउन था निफ्टी। और उसके बाद 12 फरवरी में भी वैसे ही सिचुएशन था, उसके बाद गैप डाउन से ओपन हो गया। तो ये सब मुमकिन है बिकॉज हम टाइम को स्टडी करते हैं, उसके साथ प्राइस को भी स्टडी करते हैं। तो दोनों को स्टडी करेंगे तो ही आपको अच्छा सेटअप मिलेगा, राइट? सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट प्राइस, व्हाट वी आर डिस्कस। अभी हमने जो डिस्कस किया ये पूरे प्राइस के बारे में डिस्कस किया। अभी हम चलते हैं टाइम को देखते हैं, टाइम एनालिसिस देखते हैं। अभी प्राइस के बारे में तो आपने पूरा जान लिया, अभी हम देखते हैं टाइम में क्या हो रहा है। ओके, तो फर्स्ट फर्स्ट टाइम विंडो जो हमारी आ रही है वो है March 2 एंड March 3। तो आप इसको देखेंगे बेसिकली, तो ये लूनार इक्लिप्स का टाइम साइकिल है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल you can say time cycle, advanced time astro time cycles. Okay, based on this we are not here to trade any astro. I am not an astrologer, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ कि ना कि हम एस्ट्रोलॉजी को ट्रेड कर रहे हैं। हम खाली एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से टाइम को डिकोड कर रहे हैं और इसको मार्केट में अप्लाई कर रहे हैं, ये इसका मकसद है और कुछ नहीं है। अगर आप नासा को भी देखेंगे तो नासा भी खुद उसको टाइम साइकिल्स को स्टडी करता है, टाइम साइकिल के हिसाब से अपना एनालिसिस खुद करता है। दिस इज वेल नोन फैक्ट दैट एस्ट्रो साइकिल वर्क्स वेरी वेल इनटू द मार्केट। ओनली आपको थोड़ा डिकोड करना आना चाहिए उसके लिए। तो आप ये देखिए, सेकंड
मार्च और 3 मार्च, ये हमने ऑलमोस्ट 2 दिन पहले ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी लोगों को पहले ही बताया था, क्योंकि सैटरडे संडे के बीच में छुट्टी आता है, तो दे शुड बी अवेयर बिफोर हैंड ओनली। इसलिए हमने पहले ही बोला था कि ये 2 दिन में मार्केट में थोड़ा पैनिक सिचुएशन आ सकता है, और मे बी हाई वोलेटिलिटी रह सकता है। और इसके लिए व्हाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज ऑफ सम टेक्नोलॉजिकल eclipse energies historically correlates with high emotional things and all that, right? So आपको chances है थोड़े फेक ब्रेकआउट्स भी आ सकते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा पोजीशन साइनिंग आपका रिड्यूस करना है, थोड़ा स्विंग ट्रेड ज्यादा नहीं रखना है, क्योंकि बहुत वोलाटिलिटी थोड़ी ज्यादा रह सकती है मार्केट में। इस वोलाटिलिटी के दौरान एक वोलाटिलिटी जब भी खत्म होने के बाद आपको शायद अच्छा एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिलेगा। वोलाटिलिटी होने के बाद ये उसको ट्रेंड को एक एक हफ्ता 2 हफ्ता आपको उसको चलाने के लिए मिल सकता है। सो दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमने देखा प्राइस, प्राइस को हमने सब स्टडी कर दिया। जहां जहां प्राइस और टाइम के साथ दोनों कंबाइन होकर अगर हमको अच्छा सेटअप मिलता है तो हम उसको ट्रेड करेंगे। दैट इज वन सेट अनदर। उसके बाद अगला आने वाला दूसरा टाइम साइकिल है, विच इज अगेन नथिंग बट next time cycle, mm, which is happening on 10th and 11th. Basically 10th and 11th again, this is astro time cycle, which is combining together with other astros, as well as main astro is a Jupiter, and which is Jupiter is the largest planet, as you are I just want to tell you, मैं आपको बताना चाहिए जुपिटर एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट प्लैनेट है अपने अर्थ पे। और आप अगर नासा का रिपोर्ट्स देखेंगे तो सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स ये जुपिटर में है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, जब भी जुपिटर का ग्रेविटी, दैट मीन्स अगर अर्थ का ग्रेविटी है तो जुपिटर का ग्रेविटेशनल फोर्स 100 है, इतना कैपेसिटी उसका ज्यादा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स वाइब्रेशंस क्रिएट्स करता है, और वो अर्थ में it affects all other natural things, as well as human things also, because आपको तो मालूम है कि human body contains almost 71% water, एंड इस वाइब्रेशन की वजह से इरेशनल डिसीजंस और इमोशनल डिसीजंस ज्यादा होते हैं, और द ट्रेंड चेंज होने की ज्यादा। तो दिस इज समथिंग हाउ वी कैन डिकोड, जिस एस्ट्रो के हिसाब से हम डिकोड कैसे करते हैं, ये नासा ने भी प्रूव किया रिसर्च। नासा इज वन ऑफ द यूएस लार्ज इंस्टीट्यूट। आई डोंट हैव टेल यू व्हाट इज नासा, राइट? आप गूगल जाके चेक कर सकते हैं। तो दिस इज अनदर क्रुशियल। लेकिन इस दौरान नॉर्मली अगर हिस्टोरिकली देखेंगे तो फाउंडेशन की तरह काम करता है। जैसे आपने पहले देखा कि 2 एंड 3 मार्च के बाद अगर पैनिक आता है और कोई भी मूव आता है, तो इसके बाद ये मूव थोड़ा सेटल हो जाएगा। इसमें थोड़े जो आप हाई इमोशनल और मे बी वोलेटिलिटी देखें, वोलेटिलिटी थोड़ी कम हो जाए मार्केट में, और लोगों का पैसा आना चालू हो जाएगा। दिस इज व्हाट कंसिडर एज थोड़ा सेटलमेंट हो जाएगा इसमें इस डेट्स के दौरान। आगे पीछे 1-2 डेट्स आगे हो सकते हैं। उसके बाद अगला विंडो आ रहा है मार्च 14 एंड 16, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम साइकिल्स कंसिडरिंग इन दिस मंथ ऑफ मार्च। ये आपको सबको मालूम है, अगर आप गैन का स्टडी करते हैं, तो मैं लास्ट 10 साल से गैन का स्टडी कर रहा हूँ। तो मार्च मंथ इज कंसिडर एज वन ऑफ द रीसेट मंथ फॉर द एंटायर ईयर। मार्च को पूरा रीसेट महीना करता है। अगर आप कोविड का लो देखेंगे, जैसे 2020 का लो देखेंगे, तो एग्जैक्टली मार्च महीने में आया था, पैनिक भी आया था, उसके साथ लो भी आया था। मार्च में पूरा रीसेट होता है साइकिल, एंड यहाँ से साइकिल वापस नया साइकिल शुरू होता है। एंड इसके साथ मार्स he is also conjuncting with the node। node क्या करते हैं, node बेसिकली हम उसको बोलते हैं राहु और केतु। बेसिकली ये क्या करते हैं, मार्स की जो पावर रहती है, मार्स इज लार्जेस्ट फायरी प्लैनेट, उसकी पावर को 2 गुना ज्यादा कर देते हैं। इसकी वजह से ऑल दिस वॉर रिलेटेड सिचुएशन, disputes, top level clashes, all this happens because of Mars level, and it may affect your financial market also. So Saturn is now moved from Pisces to the Aries. Aries, को जब मुझे Aries is one of the again governed by the Mars, which is a fiery planet, as well as Saturn is going and stationing over there for next 2.5 years. So imagine now कि what is going to happen, आगे चल के क्या होने वाला है। मार्स और सैटर्न दोनों की एनर्जी अगर साथ में आती है तो वॉर लाइक सिचुएशन की संभावना थोड़ी ज्यादा है, और इसके हिसाब से गोल्ड का आगे बढ़ना संभव है।
राइट। ऑल दिस सिचुएशंस आर कोरिलेट है। अगर आप उसको थोड़ा हेलीकॉप्टर व्यू से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इक्विटी मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा बढ़ेगा, गोल्ड में प्राइसेस आगे बढ़ने की ज्यादा है, बिकॉज वॉर एक सिचुएशन होने की संभावना है ये। अगर आप डिकोड करेंगे थोड़ा पीछे जाके बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा मार्च जब अभी इस एरीज के साथ राशि में आता है, तभी अगला 2 साल मार्केट्स के लिए बहुत टफ रहता है। Right, so this is what about Mars. You have to be very careful. And again, last this is time window 20 and 23rd. You will find that Mercury is becoming direct. Sorry, currently Mercury is in a retrograde position. That's why you will find that all these, that is also one of the reasons. That is a very advanced study, right? So you don't have to look into that. वो थोड़ा advanced study में आता है, आप उसके ऊपर ध्यान आगे दे सकते हैं बैक टेस्टिंग के लिए। लेकिन अभी इतना समझिए कि मार्च 2023 में रीसेट होने वाला है मंथ, उसके बाद नया ट्रेंड चालू वाला है। अभी नया ट्रेंड कौन सा चालू होने वाला है? यहाँ से मार्केट और ऊपर जाएगा कंटिन्यूसली फॉर नेक्स्ट 9 मंथ्स और 1 ईयर और 2 ईयर, और यहाँ से मार्केट 1 साल 2 साल कंटिन्यूसली डाउन जाएगा। ये अगला समय ही बताएगा, तभी जैसे समय नजदीक आएगा हम उसको अपडेट करते रहेंगे। बट एक समझ लीजिए कि यहाँ मार्च 20 एंड 23 बहुत बहुत क्रुशियल है मार्केट के लिए। ये इंटायर मंथ, ये पूरा मार्च महीना ही मार्केट के लिए बहुत बहुत क्रुशियल है। अगर आप देखेंगे कोविड का लो भी इसी महीने में लगा था। बहुत सारे लोज एंड बॉटम्स आल्सो हैपेंस इन दिस मंथ आल्सो। सो बी केयरफुल। वी हैव स्टडी द टाइम, वी हैव स्टडी द प्राइस। दोनों को कंबाइन करके आगे चल के हम जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है हम आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट करते रहेंगे। तो डू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। Keep safe and keep your position very tight and be careful into the market. Happy trading. Thank you and see you.